टुनटुनी बहू आओ मेरे पास आकर बैठो। लेकिन टुनटुनी नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। माधुरी, मुझे लगता है तेरी ये नौकरानी की बेटी बहू तो बन गई मगर अपनी औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत। एक गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में माधुरी कबूतरी और उसका बेटा बंटी कबूतर रहा करते थे। बंटी कबूतर शहर में नौकरी किया करता था। एक दिन माधुरी कबूतरी अपनी नौकरानी से कहती है, अरे टोनी, कल मेरा बेटा बंटी शहर से आ रहा है। ऐसा करना, कल तुम जल्दी काम पे आ जाना, घर की साफ सफाई कर देना। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मालकिन, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी दीदी के घर जा रही हूँ। आप कहें तो मैं अपनी जगह अपनी बेटी टुनटुनी को भेज दूँ। अच्छा ठीक है, तू अपनी जगह अपनी बेटी को भेज देना, मगर उसे घर के काम काज तो आते हैं ना। हाँ मालकिन, उसे मैंने सब सिखा रखा है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की जगह माधुरी कबूतरी के घर काम करने आ जाती है। तू आ गई टुनटुनी? किचन में सब्जियां रखे हैं, तू उसे काट ले, तब तक मैं बाहर से आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया किचन में बैठकर सब्जी काटने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे टुनटुनी, जरा दरवाजा खोल कर देख कौन आया है। ठीक है आंटी, मैं अभी देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने बंटी कबूतर खड़ा था। अरे घर में इतनी अप्सरा जैसी सुंदर चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए, आपको किससे मिलना है? आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुला लाती हूँ। तभी माधुरी कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तू तो बहुत जल्दी आ गया, लेकिन तेरी गाड़ी तो शाम को आने वाली थी। वो सब छोड़ो माँ, पहले ये बताओ ये इतनी खूबसूरत चिड़िया कौन है? बंटी, ये टुनटुनी है, हमारे यहाँ काम करने वाली बाई है ना, उसी की बेटी है। टुनटुनी, तू जा मेरे बेटे के लिए ठंडा पानी और साथ ही भोजन भी तैयार करके लेते आना। अभी लाती हूँ आंटी, आप अपने बेटे के साथ बातें कीजिए, मैं भोजन बना के लाती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया किचन में चली जाती है और सारा भोजन अकेले ही तैयार करने लगती है। जब बंटी कबूतर भोजन करता है, वाह माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मन करता है भोजन बनाने वाले का हाथ ही चूम लूं। ये सब सुनकर टुनटुनी शर्मा जाती है। सच में टुनटुनी, तू तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना लेती है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बना पाती। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी को मन ही मन पसंद करने लगता है, मगर ये बात उसने अभी तक टुनटुनी को नहीं बताई थी। इसी बीच टोनी चिड़िया काम पे वापस आ जाती है और उसकी बेटी टुनटुनी काम पे आना बंद कर देती है। टुनटुनी के ना आने पर बंटी कबूतर बेचैन हो जाता है। एक दिन वो अपनी माँ को अपने दिल की सारी बातें बता देता है। तू कैसी बातें कर रहा है बंटी बेटा? तू एक नौकरानी की बेटी से शादी करना चाहता है? बिल्कुल नहीं, मैं उसे बहू बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। तो ठीक है माँ, अगर आप मेरी शादी टुनटुनी से नहीं करवाओगी तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। जिंदगी भर मैं कुंवारा ही रहूँगा। अब माधुरी कबूतरी के पास अपने बेटे की जिद मानने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। बंटी की शादी टुनटुनी के साथ हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया नौकरानी से अमीर घर की बहू बन जाती है। एक दिन माधुरी की पड़ोसी सुंदरी कोवी उसके घर आती है। टुनटुनी बहू आओ मेरे पास आकर बैठो। लेकिन टुनटुनी नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। माधुरी, मुझे लगता है तेरी ये नौकरानी की बेटी बहू तो बन गई मगर अपनी औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूट गई जो एक नौकरानी को तेरे बेटे ने घर की बहू बना दिया। अब तो तुझे पूरी जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुंदरी बहन? मेरी बहू अभी नई नई आई है, धीरे धीरे यहाँ के सभी तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल के सभी तौर तरीके सीख जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।